बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिन प्रैक्टिकल्स को, वो हैं रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। तो आपको जो प्रैक्टिकल आता है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स का, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं उनमें हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के फाइला की। तो इसमें आपको क्या होता है कि एग्जामिनर आपको स्लाइड्स देते हैं, यहाँ आपको पिक्चर देंगे और पूछेंगे आपसे कि आप इन जो आपके सामने ये पिक्चर है, जो फाइला है, जो आपको एनिमल रिप्रेजेंट किया गया है, आप उसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखें या आप उसकी क्लासिफिकेशन लिखें या आप उसका हैबिट लिखें। तो मैं इधर आपको उसकी क्लासिफिकेशन भी बता देती हूँ, डिस्कस करती हूँ, हैबिट भी हम डिस्कस करते हैं और उसके जो एडाप्टिव फीचर या हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो जो सबसे पहले हमारे पास फाइलम है, हम फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, सब फाइलम ये मेस्टिगोफोरा है, क्लास इसकी फाइटोमेस्टिगोफोरा है, ऑर्डर यूग्लिनॉइडिया है और टाइप यूग्लिना है। तो ये किस में आ गए हमारे पास, ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, ये एनिमल यूग्लिना। तो हम इसकी जो है वो देखते हैं, हम सबसे पहले इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये सबसे पहले आप इसकी डायग्राम देख लें। हमारे पास डायग्राम है यूग्लिना की, आपने सेम एज इट इज़ इसी तरह से ड्रा करनी है और हो सकता है मे भी आपको एग्जामिनर इसी तरह से आपको जो है वो डायग्राम दिखाए और बोले कि आप इसके अडॉप्टिव फीचर या इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 4-5 लिखें, या उसकी क्लासिफिकेशन लिखने को भी वो कह सकता है, या उसका हैबिट और हैबिटेट लिखने को भी वो कह सकता है। तो आप ये डायग्राम देख लें, आपने इसी तरह से एज इट इज़ डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेनी है और इस तरह से उसको आपने कर लेना है। उसके बॉडी पार्ट्स के नेम जो हैं उसको वो भी आपने कर लेना है, लिख लेने हैं। आपने इसके पार्ट्स को जो है वो अच्छी तरह से लेबल भी कर लेना है। तो इस तरह से आप इधर से नोट डाउन कर लें कि उसका हैबिटेट क्या है। तो आपको पता भी है कि ये रनिंग स्ट्रीम और ब्रैकिश वाटर में जो है ये पाए जाते हैं। इस तरह से इनकी कुछ अडॉप्टिव फीचर्स भी आपने लिख लेने हैं कि ये 50 to 100 जो है वो माइक्रॉन्स तक इनकी लेंथ हो सकती है, स्पिंडल शेप में होते हैं, फ्लैजिला होता है इनके पास। इसी तरह से इनका जो साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की फॉर्म में, और फ्लास्क शेप्ड इनके पास साइटोफेरेंक्स होता है। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपने नोट डाउन कर लेनी है। इस तरह से ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने कोई सी अपनी मर्जी से 5 आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप इजीली जो है वो अपनी मर्जी के इसमें से लर्न कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इस फाइला से बिलोंग करता है, नेक्स्ट वो अमीबा है। तो आपने इसी तरह से अमीबा की क्लासिफिकेशन लिखनी है, उसका हैबिटेट लिखना है। हैबिटेट में आपने इसका भी यही लिख देना है कि ये रिच इन ऑर्गेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वाटर में ये फाउंड होते हैं, वेजिटेटिव और डिके जो हमारे पास सब्सटेंस और चीज़ें होती हैं गली सड़ी, उस पर ये जो है बैक्टीरिया और वेजिटेटिव के ऊपर रिच इन जो वाटर होती हैं उनके ऊपर ये फीड भी करते हैं। स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स पूल्स में ये रहते हैं और अबंडेंटली ज़्यादातर जो मैंने आपको पहले बताया कि ये फाउंड होते हैं उस वाटर में जो कि ऑर्गेनिक बैक्टीरिया और वेजिटेशन डिके पर जो है वो ज़्यादा रिच इन होते हैं। यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर जो है वो वेजिटेशन पौधों की ज़्यादा होती है, गले सड़े पौधे भी आप कह सकते हैं उसमें होते हैं, और बॉटम पे पाए जाते हैं। यहाँ पे ये एक्वाटिक वेजिटेशन फ्रेश वाटर के जो है वो ऊपर भी पाए जाते हैं और अमॉन्ग द सेडिमेंट्स भी होते हैं। इसके अडॉप्टिव फीचर्स भी आपने इसी तरह से लिख लेने हैं। अडॉप्टिव फीचर्स में आप लिखना है कि ये इरेगुलर होते हैं, नेकेड होते हैं, हमें ये जो है वो नज़र नहीं आते हैं आम आँख से, और इनके पास सोडोपोडिया होता है, फाल्स फूड, इसको भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आपने लिख देना है कि इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया साइटोप्लाज्म जो है वो 2 फॉर्म में इसके अंदर भी लाई करता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो इस तरह से आपने अमीबा की जो है वो डायग्राम बना लेनी है, उसको बिल्कुल अच्छे से इस तरह से साफ़ सुथरा आपने लेबल कर लेना है और इसके वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बहुत इजी से हैं कि इसका न्यूट्रिशन जो है वो आपने लिख लेनी है कि इसका न्यूट्रिटिव मोड क्या है, और अमीबा जो है वो एक यूनिक फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस रखता है। और इसी तरह से आपने इसका लिख देना है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी चेंजेबल कंसिस्टेंसी रखता है, यानी कि चेंज हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं वो हमारे पास ये फाइला आते हैं पैरामेशियम। पैरामेशियम में आपने इसी तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेनी है। इसकी क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट और अडॉप्टिव फीचर्स जो हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। इस तरह से आपने इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन, हैबिट और हैबिटेट और अडॉप्टिव फीचर्स कह सकते हैं हम, यहाँ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, आपने वो नोट डाउन कर लेनी है। तो ये हमारे पास जो है ये पैरामीशियम है, कॉमन सिलिएट्स है और फ्रेश वाटर में इजीली पाया जाता है, पॉन्ड्स में, पूल्स में, डिचेस, स्ट्रीम्स वगैरह में। और इसके अडॉप्टिव फीचर्स आपने लिख लेने हैं कि कॉमनली हम इसको स्लीपर लाइक एनिमल्स कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है, इनागेट होता है, स्पिंडल शेप होता है, और इस तरह से इसका जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होता है, और इस तरह से इसकी बॉडी जो है वो पैलिसल से कवर हुई होती है, क्लियर बॉडी इसकी होती है, और इलास्टिक जो है वो इसकी मेम्ब्रेन होती है। और इस तरह से ये पैरामीशियम है, इसका फाइलम जो है सीलियोफोरा है, ऑर्डर और टाइप आपने भी लिख लेनी है।
इसी तरह से जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो वो बाइनरी फिशन कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। और साइटोप्लाज्म इसका सेम एज इट इज़ ही कंटेन करता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की तरह। तो इस तरह से आपने जो है ये लिख लेनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर हम अपने वर्टिब्रेट फाइला की तरफ आएँ तो हमारे पास वर्टिब्रेट में आपको पता है सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं फिशेस, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एव्स की क्लास आती है और मैमल्स की क्लास आती है। तो इस तरह से ये हमारे पास सारे वर्टिब्रेट फाइला हैं, यानी कि हमारे पास जो है वो फिशेस का, एम्फीबिया का, रेप्टिलिया का और एव्स का और मेमेलिया, ये हमारे पास सारे कौन से फाइला आ जाते हैं, वर्टिब्रेट। तो इनके भी हम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चंद एक के हम देख लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव क्लास मेमेलिया है। इसमें हम इसके आपने जनरल कैरेक्टर आपने देख लेने हैं मैमल्स के। तो आपको कोई भी मेमेलिया के रिलेटेड कोई भी आपको मैमल्स आ जाता है तो आपने उसके जनरल कैरेक्टर याद किए होंगे। तो आप किसी भी मेमेलिया के जो है वो ऑर्गेनिज्म आ जाए आप उसमें लिख सकते हैं। आपको पता है कि मेनली उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, स्किन विद मैनी टाइप्स के स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस सेंट ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड जो हैं वो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो है उनकी नेक रीजन पे यूजुअली जो क्या होता है वो फर वगैरह भी उनके हो सकती है, पूरी बॉडी उनकी हेयर लाइक होती है मैमल्स की। उसके अलावा इधर जो है वो एक स्पेसिफिक मैमल्स की बात की गई है, तो इस वजह से उन्होंने इधर इसके लिखा है कि नेक वर्टिब्रेट यूजुअली 7, यानी कि नेक वर्टिब्री, नेक के अंदर जो उसके वर्टिब्री पाए जाते हैं वो 7 है। तो इस वजह से ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये उन्होंने इधर एक स्पेसिफिक जो प्रैक्टिकल में हमने लिखा है मैमल लिया है ये उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपने मेन मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेना है कि आपको पता है कि मैमल जो हैं वो रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स, उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनके वो एग प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। ये मेन आपने उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक मैमल्स की तो आपको आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले इधर जिस हमने बात की है एनिमल्स की वो है फ्यूनेम्बुलस यानी कि स्क्विरल्स। तो ये ऑर्डर रोडेंटा है इसका। इसकी अगर आप हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये ट्रीज़ में, ग्राउंड में फास्ट रनर होते हैं। इनके आप अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो स्पेशल फीचर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं उनमें से भी आपने कोई से 4-5 लिख लेने हैं। तो इस तरह से आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे बिल्कुल इस तरह से नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी आपने, आप इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप ये मैमल स्क्विरल ही लें, आप कोई भी मैमल ले सकते हैं और आप उसकी इस तरह से डायग्राम बनाएं खूबसूरत सी और उसका ऑर्डर लिखें, उसका हैबिट और हैबिटेट लिखें और उसके स्पेशल फीचर लिखें। जो हमने स्पेशल फीचर इधर डिस्कस किए हैं स्क्विरल के, फ्यूनेम्बुलस के, वो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर इसके, और आगे मैंने आपको दिखाए हैं। तो उन आपने इसी तरह से लिख देना है कि ये कंटेन करते हैं वाइट और ग्रे स्ट्रिप्स इनके अंदर होती हैं। इसके अलावा ये वेंट्रल साइड लिम्स होते हैं जो कि कवर्ड हुए होते हैं स्मॉल ग्रे हेयर्स के साथ। इनके लिम्स जो हैं वो उनके अंदर विद 5 क्लॉड डिजिट्स होते हैं, उनके इंसीजर, इनके एक्सपोजर होते हैं, चिजल लाइक होते हैं। इस तरह से ये नट्स को ईजिली क्या करते हैं, क्रैक कर सकते हैं और उसको खाते हैं। और बोरों करके ये जो है वो नेट को तलाश करते हैं। इनके जॉइंट्स रोटेट कर सकते हैं, इनके एल्बो के जॉइंट। इस तरह से आपने इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इनकी लिख देनी है। इसी तरह से आप नेक्स्ट डिस्कस करें तो आप मैंगूस हैं इधर हमारे पास, इनको हम कहते हैं हरपेस्टेस। और इनका अगर हम ऑर्डर बात करें तो ये ऑर्डर कार्निवोरा से बिलोंग करते हैं। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये बारोइंग एनिमल होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है कि ये रात के वक्त निकलते हैं, नॉकटर्नल है, डायर्नल नहीं है। और फीड करते हैं स्मॉल मैमल्स पे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स पे। अगर हम इनके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये स्मॉल और हाईली मॉडिफाइड कार्निवोर हैं। इनकी बॉडी कवर्ड होती है विद ग्रेइश फर के साथ और ये लॉन्ग स्कल रखते हैं, स्मॉल पिन्ना होता है और स्मॉल और राउंड इनकी होती है, टेल होती है, इलांगेट होती है, बुशी होती है। बुशी का मतलब यानी उसमें फर वगैरह होती है। फोर लिम्स की बात करें और इसके बाद वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स इनके 5 डिजिट्स होते हैं। इस तरह से कुछ आपने इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेनी है। इसी तरह से आपने डायग्राम खूबसूरत सी बना लेनी है। और देखें आप इसकी टेल को देख भी रहे हैं कि ये बुशी टाइप होती है, यानी जिस तरह हमारे पास झाड़ियाँ होती हैं इस तरह से होती है। और कंप्लीट बॉडी इसकी जो है वो फर से इसकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है। तो इस तरह से आपने इसकी लेबलिंग भी कर लेनी है। इसी तरह से अगर हम अपनी क्लास एव्स की बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो है ये हमारे पास जो फाइला आ जाता है ये एनिमेलिया का ही फाइलम है जिसकी क्लास हमारे पास क्या है, एव्स है। वर्टिब्रेट हैं। जनरल कैरेक्टर आपने इनके देख लेना है कि इनकी बॉडी फीदर के साथ कवर होती है। ये भी आपने कुछ 4-5 एव्स के जनरल कैरेक्टर आपने याद कर लेने हैं। फिर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म आए आप उसके ये कैरेक्टर आप जनरल लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो आप इसके देख सकते हैं जनरल कैरेक्टर जो है वो एव्स के कॉमन होते हैं। कोई भी आप एव्स का ऑर्गेनिज्म ले लें तो उसमें यही कैरेक्टर पाए जाने हैं कि बॉडी उनकी फीदर के साथ कवर्ड होती है, उनकी बीक होती है,
इसके अलावा माउथ जो है वो उनका जो है वो प्रोजेक्टिंग बीक और बिल्स वगैरह उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसी तरह से इनकी क्या होती है, इनकी बीक होती है या बिल्स हम कह सकते हैं, और इनके जो है वो हॉर्नी, इनके जो है वो इनकी शेथ होती है विद हॉर्नी शेथ। और इसी तरह से आपने लिख लेनी है इनकी करेक्टरिस्टिक्स। इनके रेड ब्लड सेल जो हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, ओवल होते हैं, रेस्पिरेशन तो लंग्स के थ्रू करते हैं, और फीमेल के अंदर ओविडक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है। ये मेन आपने इनके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो इस तरह से कोई से 4-5 आपने नोट डाउन कर लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये नज़र आ रहा है जिसको हम डिस्कस करेंगे एव्स की क्लास में, वो है पिजन, जिसको हम कहते हैं कोलंबा। तो ये ऑर्डर जो है इसका है कोलंबी फॉर्म्स। हैबिट और हैबिटेट आपने लिख लेने हैं, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, और आपने इसके स्पेशल जो है वो फीचर्स लिख लेने हैं। वो इसी जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, स्पेशल ऑर्गेनिज्म के हैं जो कि कोलंबा से बिलोंग करता है। कोलंबा इसका साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम इसका क्या है, पिजन। तो इस तरह से आपने इसके स्पेशल फीचर जो है वो लिख लेने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिसके हमने करेक्टरिस्टिक जो है वो डिस्कस करने हैं, वो है हमारे पास पैरट। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपने लिख लेना है। इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास है सीटाकुला इसको हम कहते हैं, और इसको ये पैरट है हमारे पास। और इस तरह से आपने इसके ऑर्डर लिखना है, और हैबिट और हैबिटेट और जनरल करेक्टर लिखने हैं, जो मैं आपको आगे स्क्रीन पर शो करवाती हूँ। जी, तो इस तरह से ये हमारे पास इसका हैबिट और हैबिटेट है, और इस तरह से ये जो है आपने इसका ऑर्डर लिख लेना है कि ऑर्डर ये किससे बिलोंग करते हैं। ये ऑर्डर जिस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं वो है सीटा की फॉर्म्स, ठीक है। और हैबिट और हैबिटेट आपने लिखने हैं, और स्पेशल फीचर्स आपने लिख लेने हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास ये क्लास रेप्टिलिया है, इसके जनरल कैरेक्टर हैं, इनको भी आपने कोई 5 याद कर लेने हैं। आगे मैं आपको ऑर्गेनिज्म दिखा देती हूँ जिनके आपने स्पेसिफिक कैरेक्टर, हैबिट और हैबिटेट नोट डाउन करनी है। तो ये हमारे पास जो है ये लिजर्ड आ जाती है, वॉल लिजर्ड, जो कि हमारे पास रेप्टेलिया से बिलोंग करती है, क्लास रेप्टेलिया से। और सब क्लास आपने इसकी लिखनी है, वो मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से आपने नोट डाउन कर लेनी है, क्लास रेप्टेलिया है, सब क्लास इसकी क्या है, लेपिडोसॉरिया। ऑर्डर आपने इसका लिखना है स्क्वामेटा, और सब ऑर्डर है सॉरिया। इसी तरह से हैबिट और हैबिटेट और स्पेशल फीचर्स आपने लिख लेने हैं। इसी तरह से ये कुछ इसके फीचर्स हैं, इसके आप लिख लें। आप 5 to 6 इसके जो हैं वो जनरल कैरेक्टर और फीचर जो है वो याद भी कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो रेप्टेलिया क्लास से बिलोंग करता है वो कैमलियन है। इस तरह से आपने खूबसूरत सी नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेनी है, उसको लेबल कर लेना है। और इस तरह से ये आपने उसके जो है वो क्लास, सब क्लास, ऑर्डर लिख लेना है सेम एज इट इज़। वैसे ये हैबिट और स्पेशल फीचर्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके 5 जो हैं वो करैक्टर लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक दूसरी क्लास है, क्लास एम्फीबिया। इसके जनरल कैरेक्टर आपने देख लेने हैं। आपको पता है एम्फीबिया में हमारे पास ज़्यादातर टोड और फ्रॉग हमारे पास बिलोंग करते हैं इस क्लास से। जनरल कैरेक्टर देख लेने हैं आपने। इनके जनरल कैरेक्टर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, याद करने इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जाए और क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता हो तो जनरल कैरेक्टर सब में एक जैसे ही पाए जाते हैं। तो हमारे पास ये सैलेमेंडर, फायर सैलेमेंडर जिसको हम बोलते हैं, क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। सब क्लास आप देख सकते हैं लिस एम्फीबिया है, और ऑर्डर हमारे पास कॉर्डेटा है। हैबिट और हैबिटेट आपने लिखनी है, और स्पेशल फीचर आपने इसके लिख लेने हैं और एज इट इज़ याद कर लेने हैं। और इसी तरह से आपने खूबसूरत सी नीट एंड क्लीन विद लेबल डायग्राम बनानी है। सैलेमेंडर, फायर सैलेमेंडर, नेम आपने ज़रूर नीचे ऐसे मेंशन करके लाइन लगानी है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल थे जिसमें हमने सारी क्लासेस को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, इनवर्टिब्रेट की भी, वर्टिब्रेट की भी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रैक्टिकल चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना अगर प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं, बैक्टीरिया का जो है वो साइज़ है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।